संत श्री राजाराम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं भूगोल विषय का अध्ययन करवाता हूं आपको, तो भूगोल विषय में हम बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जब अपन क्लास 6 से क्लास 12 तक बात करते हैं तो उसमें आपके बेसिक रूप से भूगोल विषय है वो आती है। अब इसमें भूगोल में देखें तो प्रमुख रूप से एक तो इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पढ़ते हैं अपन। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखे या इंडियन ज्योग्राफी देखे तो इनमें जैसे कि 12th क्लास है, 12th क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आती है। 11th क्लास में देखे तो जो बेसिक सिद्धांत है भूगोल के वो आते हैं और उसके साथ इंडियन ज्योग्राफी आती है। और जब अपन कक्षा 10 से कक्षा 6 की बात करते हैं तो उसमें है वो भी क्या आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है प्रमुख रूप से। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अपन क्या करेंगे कि इंडिया का मैप है यानी भारत का मानचित्र है वो एक बार यहाँ पर देखेंगे। आपको कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब की अपन बेसिक रूप से बात करेंगे। तो थोड़ा मैं भारत का मैप बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये सबसे ऊपर अपने कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है जम्मू कश्मीर और उसके साथ लद्दाख। उसके बाद है सिक्किम वाला एरिया, नेपाल, भूटान, फिर अरुणाचल वाला प्रदेश है। उसके बाद अपन सीधा देखें यहाँ पे तो यहाँ पर अपना बांग्लादेश आता है ऊपर। बांग्लादेश के बाद यहाँ पर अपन शुरू करें वापस तो जम्मू कश्मीर, फिर नीचे पंजाब, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद अपना गुजरात, गुजरात के बाद अपने महाराष्ट्र, गोवा, इस प्रकार से अलग अलग राज्य वो आते हैं। मैं यहाँ पर एक बार मैप में दर्शाने का प्रयास करूँगा और आप सभी अपने किताब हो, हाथ में कॉपी हो तो उसमें लिखने का प्रयास करें। जैसे कि नॉर्मली अपने भारत का मैप बन गया है। आप सबको पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ये मैंने कई बार आपको क्लासों में बताया है। और जब कई बार मैं क्लासों में प्रश्न पूछता हूँ कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो जब नए नए थे तो बच्चे बोल रहे थे सर 9 है। नहीं बेटा, 9 नहीं है, कितनी है, 8 है। कारण क्या है कि जब भारत में 2019 के अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उस समय हमारे पहले 7 थी और 7 में 2 जोड़ दी जाए तो आपका कहना सही है 9 हो जाएगी। लेकिन फिर क्या किया गया कि एक यूनियन टेरिटरी को मिला दिया गया जिसका नाम है, यहाँ पे है दादर नगर हवेली एवं दमन दीप। इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो अब यूनियन टेरिटरी कितनी रहेगी भाई, अपने पास 8 है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें केंद्र का सीधा क्या होता है, शासन होता है। अब देखो सबसे पहले अपन यूनियन टेरिटरी देखे तो कौन कौन से क्षेत्र में, देखो एक तो है अपना जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख, एक कौन सा है, एक है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी जिसका नाम है चंडीगढ़, एक है दिल्ली, एक यहाँ पर अभी मैंने बताया था दमन दीप और दादर नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली, इनको मर्ज करके एक ही बना दिया। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है। उसके बाद एक यहाँ पर है पुडुचेरी और एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, और ऐसा क्षेत्र जिसके 3 ओर पानी हो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, प्रायद्वीप। इसीलिए कहते हैं प्रायद्वीप भारत। और यहाँ पर एक है लक्षद्वीप। तो ये प्रमुख रूप से भारत के क्या है भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितने राज्य है, राज्य है 28। वैसे देखो आप बोलोगे कि सर आप राज्य को भराओगे, क्या मतलब है बेटा मतलब। कारण क्या कि जब अपन 6 से 12 तक पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार पूछा जाता है कि उड़ीसा में वो कौन सी खाने कहाँ पर है, या फिर नदियों के बारे में पूछ लिया। तो हमें ये याद होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पर है। अब बता पाओगे, जैसे मैंने मान लो पूछ लिया कि राजस्थान में विराटनगर कहाँ है। कई बार इतिहास में आपका प्रश्न आता है कि राजस्थान में विराटनगर कहाँ है, तो मैंने यहाँ दर्शा दिया राजस्थान है। तो अब आप राजस्थान में कहीं पर भी विराटनगर दर्शाओ, हालांकि देखें तो जयपुर में है विराटनगर, लेकिन आप कहीं पर भी दर्शाओगे तो आपका वो है सही माना जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी है वो, उसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ। अब देखते हैं अपन कि कौन कौन से है वो अपने राज्य हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो है, एक कौन सा है, लद्दाख। एक यहाँ पर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है अपना राज्य, हिमाचल प्रदेश। एक कौन सा है, उत्तराखंड। फिर कौन सा है यहाँ पर, पंजाब। फिर कौन सा, हरियाणा, थोड़ा सा ऊपर होगा हरियाणा यहाँ पर। फिर नीचे कौन सा है, दिल्ली। ये दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी।
उसके बाद कौन सा अपना राजस्थान, फिर कौन सा भाई गुजरात, फिर कौन सा गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर कौन सा यहाँ गोवा, फिर यहाँ केरल, फिर यहाँ पर है तमिलनाडु, फिर यहाँ ऊपर है आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। देखो ये मैंने इस लगातार क्यों, आपको भी ऐसे लगातार याद हो जाएंगे। और ये कौन से है, तटीय राज्य है नहीं, जहां पर अपना एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल खाड़ी लगती है, तो ये तटीय राज्य है। अब ऊपर शुरू करें अपन, तो देखो उत्तराखंड के यहाँ पर नीचे आएगा उत्तर प्रदेश। आपको शायद याद होगा, मैंने बताया भी था कि 2000 में है वो हमारे नए राज्य बनते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड, फिर यहाँ बिहार है, बिहार से अलग कौन सा होता है भाई झारखंड, और एक अपना यहाँ पर कौन सा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य नए बनते हैं, एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड और एक कौन सा अपना उत्तराखंड। ये 2000 में बनते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल आ गया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जो 2014 में बना था तेलंगाना। ये है प्रमुख रूप से भारत में राज्य। फिर यहाँ पर अपन उत्तर पूर्व में देखें तो यहाँ पर कौन सा है सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर कौन सा है असम, फिर यहाँ कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर कौन सा है तो वो है नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद कौन सा है मणिपुर, मणिपुर, और उसके बाद कौन सा है भाई मिजोरम। यहाँ पर कौन सा है त्रिपुरा, और यहाँ पर कौन सा है मेघालय। ये है प्रमुख रूप से क्या है अपने भारत के राज्य। इन राज्यों को अलग अलग आपको पूछा जाएगा, जैसे मान लो असम में, या फिर पूछ लिया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आप बता पाओगे सर उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब मैंने